वेलकम टू माय वीडियो गाइस। तो अगर आपका कैंसर या फिर कर्क राशि में सन मून राइजिंग है तो चलिए देखते हैं आपके अप्रैल के महीने कैसे बीतेगा या फिर कैसे कट रहा है या क्या होने वाला है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप मेरे रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो थैंक यू फॉर सीइंग माय वीडियो गाइस। और अगर आपने मेरा रोज का वीडियो देखा है, कहीं ना कहीं पे किसी ना किसी वीडियो आपने देखा है बंगाली या हिंदी में, और आपने फिर भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल 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 मुफ्त है। तो चलिए शुरू करते हैं टैरो से। मैंने पहले से ही आप लोगों के लिए कार्ड निकाल के रखा है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपके पहले हम देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक में। बॉटम ऑफ द डेक में है 9 ऑफ कप्स की एनर्जी। फिर यहाँ पे पहला कार्ड है 8 ऑफ कप्स। फिर है सन, 6 ऑफ कप्स, ओके, 10 ऑफ कप्स, बहुत कप्स की एनर्जी है। फिर है यहाँ पे 9 ऑफ वंड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके। फिर यहाँ पे है 3 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, हायरोफेंट, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ वंड्स, स्टार, और 2 कार्ड है 10 ऑफ वंड्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स, वो भी रिवर्स में, ओके। देखिए, करियर के मामले में आपका मतलब बहुत अच्छा ग्रोथ है। आप बहुत अच्छी तरीके से जो आपने विश मांगा था, जो जिस प्रोजेक्ट पे आप काम करना चाहते थे या फिर जो प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हो उसमें आपको बहुत सारी सफलताएं मिलेगी। और इसी वजह से आपको बहुत मतलब आपके आसपास के जो लोग हैं, जो कॉलीग्स है, जो आपके कॉलीग्स है या फिर बॉस है, उनसे आपकी बहुत मतलब प्रेस करेंगे। वो आपकी जो मेंटल क्लैरिटी बढ़ी है, आपकी जो करेज बढ़ी है, उसकी वजह से बहुत सारे लोग आपको प्रेस करेंगे और आपके ऊपर और भी ज़्यादा मतलब काम देने के लिए वो लोग मतलब कोशिश करेंगे काम आपको ज़्यादा देने के लिए, क्योंकि आप काम अच्छे तरीके से कर पाओगे और आपकी एनर्जी भी स्टेबल रहेगी कुछ हद तक। पर एक जो बात है कि आप कितना भी काम कर लो, आपको लगेगा कि आपके पास काफ़ी नहीं है पैसा, या फिर आपको जितना चाहिए था उतना आपको नहीं मिल पा रहा है। आपको एक लैक ऑफ माइंड आपको इस अप्रैल के महीने दिखने को मिलेगा, और उसकी वजह से आप और भी ज़्यादा काम करने की कोशिश करोगे। कभी कभी ज़्यादा काम करने की वजह से आपकी शरीर की हालत थोड़ी सी ख़राब हो सकती है। आपको मेंटली बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है, या फिर सर दर्द हो सकता है, माइग्रेन की इश्यूज आ सकती है, या फिर सर्दी जुकाम हो सकता है। मैंने मतलब थोड़ा सा जो भी कुछ होगा वो थ्रोट चक्र और थर्ड आई चक्र के बीच में जो मतलब प्रॉब्लम आपको होगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मतलब काम कर रहे हो, और उसकी वजह से आपकी मतलब तबीयत थोड़ी सी बिगड़ सकती है, ऐसा लग रहा है। देखिए, आपकी बॉस आपको बहुत मतलब ज़्यादा अप्रेस करेंगे, और पिछले जो काम आपने किया है जिसका अप्रेजल या फिर आपको उसके लिए प्रशंसा नहीं मिली है, वो प्रशंसा भी आपको अभी इस महीने मिलने की संभावनाएं हैं। और इसकी वजह से आपको आने वाले मतलब कई महीनों में, लगभग आने वाले अगले 3 महीने के अंदर आपको प्रमोशन मिलने की चांस है। मतलब जून महीने तक आपको प्रमोशन मिल सकती है, और इस प्रमोशन से आपकी फैमिली, आपके आसपास के लोग और कॉलीग्स वगैरह बहुत ही खुश होंगे और आपको अप्रिशिएट करेंगे, और आप बहुत अच्छी तरीके से अपना जो मतलब ये खुशी है सबके साथ बांट सकोगे। लेकिन एक ही डिसअपॉइंटमेंट है कि जितना भी पैसा आपके पास आए, आपको वो कम ही लगे हर वक्त, और एक एक्स्ट्रा आप मतलब ज़्यादा काम करने की वजह से आपके ऊपर ज़्यादा काम की प्रेशर और बढ़े, और इसी वजह से आप थोड़े से डाउन फील कर सकते हो, और आपकी मतलब फिजिकल हेल्थ थोड़ा सा डिटोरिएट कर सकता है, क्योंकि आप ज़्यादा काम कर रहे हो इसकी वजह से। ओके, ज़्यादा काम करने की वजह से कभी कभी आप मतलब पार्टी वगैरह अवॉइड भी कर सकते हो इस महीने, और इस महीने आप उसकी वजह से थोड़ा सा आपको डिसअपॉइंटमेंट होगा, रिग्रेट होगा कि आप पार्टी नहीं कर सकते, लेकिन आप ज़्यादा काम करने की तरफ आपका फोकस है। मतलब आप अभी करियर फोकस ज़्यादा हो, आप चाहते हो कि आप अपना एक नाम, एक रुतबा, एक पावर स्टेटस बने, और आप ऐसा लग रहा है कि कोई लैंड खरीदने के लिए आप सोच रहे हो, और इन्वेस्टमेंट करने के लिए लैंड में सोच रहे हो बहुत सारे लोग यहाँ पे। और इस महीने आपको ज़्यादा मतलब अपनी फिजिकल हेल्थ की ध्यान रखनी है, क्योंकि आपकी फिजिकल हेल्थ ओवरवर्क की वजह से बहुत मतलब ख़त्म होने की कगार पे है। और इस महीने के बाद अब जब निकलोगे, मतलब मई के महीने आते आते आपका जो फाइनेंशियल गोल था, जो आपको चाहिए था, जो आपको कमाना था, वो आप कमा सकते हो, और आप बहुत अच्छी तरीके से अपने आप को इस्टेब्लिश कर लोगे। लेकिन थोड़ा सा क्या है कि आप थोड़े से कंजूस बन रहे हो उसी वजह से, क्योंकि मैंने जो कहा कि आप जितना भी कमा लो आपको लगेगा कि कम है, वो आपके हिसाब से वो कम होगा, लेकिन आप
अपने आप को प्रूफ कर पाओगे। जो लोग अब तक सोच रहे थे कि आप मतलब उतने अच्छे कमाते नहीं हो, उनके सामने आप अपना वर्चस्व मतलब आप जो आपका जो पावर है वो आप दिखा सकोगे, और उसकी वजह से बहुत सारे लोग आपकी तरफ आपको एडमायर करेंगे, आपका नाम बढ़ेगा सोसाइटी में, आपको बहुत लोग पूछेंगे, आपके पास से एडवाइस भी लेने आएंगे, मतलब आपको एक रोल मॉडल की तरह सोसाइटी में दिखा जाएगा इस महीने। और इसी वजह से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, आपका मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, आपको बोलने की जो क्षमता है, जो आप पहले नहीं बोलते थे या फिर जो भी बोलते थे बहुत कम बोलते थे, वो बोलने की क्षमता भी आपको बढ़ती हुई दिखाई दे रही है इस महीने। ठीक है, तो ये रहा आपका इस महीने का करियर। और एक बात जो है कि आप अगर कोई बिजनेस करना चाहते थे, अब तक आप सोच रहे थे, तो इस महीने आप बिजनेस कर भी सकते हो, और आपका जो प्लान है उसको आप काम में ला सकते हो, जो आप अभी तक सोच रहे थे, या फिर बिजनेस बढ़ाने के लिए जो मतलब आप लोन वगैरह या फिर इन्वेस्टमेंट लेने की सोच रहे थे, वो आप ले सकते हैं इस महीने अप्रैल के मतलब 15 अप्रैल के बाद। ठीक है, अगर आपको लग रहा था कि जो आप नौकरी कर रहे हो अगर उसमें आप खुश नहीं हो, तो उसको छोड़ के जाना मत। ठीक है, उसको छोड़ के जाने की आप सोच रहे थे, लेकिन क्या है कि काम की तब तक आपको काम की मतलब प्रेज नहीं मिल रही थी, लेकिन आप जब प्रेज मिलना शुरू होगा तब आप इस काम को छोड़ के जाने की नहीं सोचोगे। आप थोड़े से पहले से ज़्यादा मतलब आपका जो अंदर का जो कॉन्फिडेंस है, जो ग्लो अप है, वो दिन ब दिन बढ़ रहा है, और इसकी वजह से आपके अंदर में एक चेंज आ रहा है, और वो सबको दिखाई भी दे रहा है, और उसकी वजह से आपका पावर, आपका रुतबा, आपका मतलब सोसाइटी और फ्रेंड सर्कल में जो आपका नाम था वो सबके मुंह में छा रहा है, ऐसा लग रहा है। लेकिन है, आपको काम करने के लिए आप बहुत मतलब इस महीने बहुत बिजी रहोगे काम की वजह से, और काम में ही आपका पूरा ध्यान है। ओके, अभी चलिए हम लव के मामले में देखते हैं। देखिए, लव के मामले में ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई एक्स पार्टनर आपके पास वापस आने के लिए तैयार है, और आपको वो सोलमेट मानता है और आपके साथ रिलेशनशिप बढ़ाना चाहता है, लेकिन उसका जो क्या है कि वो सोच रहा है वो जितना भी कमा ले आपके लिए वो सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि आपका जो गोल है, आपका जो मतलब अल्टीमेट जो गोल है, मतलब आपको जो चाहिए ज़िंदगी में, उन्हें लग रहा है कि उनके पास जितना भी है वो कम है। देखिए, उनके पास खास है, बहुत कुछ है देने के लिए आपको, उनके पास प्यार है, उनके पास पैशन है, उनके पास पैसा है, उनके पास एक अच्छी फैमिली है, वो देने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन वो मतलब सोसाइटी के अप्रूवल से और आपके दिल का हाल जानने के बाद ही आपकी तरफ आना चाहता है। आपको लेकर बहुत पॉजिटिव सोच रहा है, आपको नर्चरिंग सोच रहा है कि आप बहुत मतलब हीलिंग हो, केयरिंग हो, आप उनका बहुत केयर करते हो, आप उनको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील कराते हो, उनकी बात मतलब ध्यान से सुनते हो, उनको बहुत ज़्यादा मतलब प्रेस करते हो, पॉजिटिवली उनको देखते हो, और उनको हमेशा ही आप मतलब मदद करते हो, वो पैसों से हो या फिर प्यार से, कुछ भी तरीके से। लेकिन वो जो सब कुछ है ना, उसके बाद भी वो कहीं ना कहीं पे उनको लग रहा है कि उसके लिए अभी तक वो जो करेज चाहिए था, जितना आपके अंदर है कि डट कर खड़े रहने के लिए, उनके सामने मतलब रहने के लिए, उतना करेज वो नहीं ला पा रहा है, और उसकी वजह से वो अभी तक अपनी मतलब सेल्फ जो उनके मन के अंदर जो सेल्फ डाउट है वो अभी तक चल रहा है, और इसकी वजह से वो अभी तक आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं। थोड़ा सा बर्डन उनको फील हो रहा है कि आप बहुत आगे निकल रहे हो और वो उतना आपको कैचअप नहीं कर पा रहे हैं, और इसकी वजह से उन्हें बहुत मतलब कहीं ना कहीं पे उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप शायद आगे निकल चुके हो, और आप शायद मूव ऑन कर चुके हो इस रिश्ते से, और इसकी वजह से उन्हें बहुत मतलब बर्डन फील हो रहा है, उन्हें बहुत गिल्ट फील एक्चुअली हो रहा है। वो चाहते हैं सबकी रजामंदी से फैमिली बनाना, लेकिन कभी ना कहीं पे उन्हें ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियल कंडीशन और आपका रजामंदी अभी तक उन्हें नहीं मिला है, या आप उन्हें समझ नहीं पा रहे हैं, ऐसा उन्हें लग रहा है। और ऐसा लग रहा है कि आप अपनी जो फ्रीडम है, जो आप मतलब अकेले की जो एनर्जी है, जो सिंगलहुड जिसे हम कहते हैं कि सिंगल रहने की जो एनर्जी है, उससे वो थोड़े से मतलब घबरा गए हैं कि क्या आप उन्हें मौका देंगे, ये वो सोच रहे हैं, और इसकी वजह से वो आपकी तरफ अभी तक नहीं आ रहे हैं। और आपकी तरफ आने के लिए उन्हें जो मेंटल क्लैरिटी चाहिए, जो मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए, जो आपके पास है, उसके लिए लगभग 9 हफ्तों से 9 महीने की समय लग सकती है। और ये जो पर्सन है, मैं जिसके बारे में बात कर रही हूँ, ये कोई सिंह राशि वाले, वृषभ राशि वाले, कुंभ राशि वाले, या फिर आप यहाँ पे अगर कहें तो कर्क राशि वाले, मीन राशि वाले हो सकते हैं। कर्क राशि वाले, मीन राशि वाले, सिंह राशि वाले,
और वृषभ राशि वाले हो सकते हैं और कुंभ राशि वाले हो सकते हैं, ऐसा लग रहा है। और यहाँ पे मुझे धनु राशि वाले भी लग रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अभी आपकी एनर्जी क्या है अप्रैल के महीने को लेकर, या फिर और क्या है। यहाँ पे है स्किज़ोफ्रेनिया पहला कार्ड, और ओरेकल देख लेते हैं। फिर है एक्सपीरियंसिंग, लेटिंग गो, क्रिएटिविटी, एडवेंचर, स्ट्रेस, मास्टर। फिर है गोइंग विद द फ्लो, लवर्स, कंपैरिजन, इंटेंसिटी, करेज, आइसोलेशन, और यहाँ पे है क्रिएटर। देखिए ऐसा लग रहा है कि आप तो स्ट्रेस में हैं क्योंकि आप ओवरवर्क कर रहे हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि आप पास्ट की एनर्जी को छोड़ने के लिए भी तैयार हो। पास्ट में जो भी कुछ गलतियां आपसे हुई है या फिर रिलेशनशिप में जो भी कुछ गलतियां हुई है उसके लिए आप माफ़ी मांगकर आगे बढ़ जाना चाहते हो, और आप चाहते हो जैसा भी चलता रहे वैसे चल रहा है तो चलने दीजिए, और आप सरेंडर की एनर्जी में हो। अब तक आप पकड़ के बैठे हुए थे कि क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, उस एनर्जी को छोड़कर आप आगे निकलने के लिए एकदम तैयार हो और अपने लाइफ को पूरी तरीके से एंजॉय करने के लिए भी तैयार हो। आप ऐसा लग रहा है कि जो कंपैरिजन आप पहले करते थे आप वो समझ गए हो कि कंपैरिजन करना अच्छी बात नहीं है, और कंपैरिजन आप इस महीने अगर करोगे भी तो ऐसा लगेगा कि खुद का जो पास्ट वर्जन है और खुद का जो नया आपने सोचा है, आपका जो नया वर्जन है उसके साथ आप ज़्यादा कंपैरिजन करोगे, ना कि दूसरे लोगों के साथ, ऐसा लग रहा है यहाँ पे। और इसी वजह से आप अपनी ज़िंदगी के अंदर आगे बढ़ चलोगे और बहुत ज़ोर से, बहुत मतलब पैशन से, जोश से आप आगे बढ़ोगे। आपका जो मेंटल स्ट्रेंथ है, जो आप अब तक आपने नहीं ढूंढा था या फिर आपको पता भी नहीं चला था कि आपके अंदर कितनी शक्ति है, तो वो शक्ति आपको मिलनी शुरू होगी और आप सोचोगे कि मैं बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हूँ, मैं खुद का ही खुद गुरु हूँ, मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं है, किसी और की प्यार की ज़रूरत नहीं है अपने आप को समझने के लिए। ऐसा आपको फील होगा, आपको बहुत पॉजिटिव फील होगा, और आप खुद के ऊपर ज़्यादा फोकस हो और खुद के करियर के ऊपर। बस एक ही चीज़ जो है कि आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी, लेकिन आपकी फिजिकल हेल्थ में बहुत असर पड़ेगा क्योंकि आप ओवर वर्क करोगे, और उसकी वजह से क्या है कि आपकी अंदर की थोड़ी सी एनर्जी की मतलब डगमगा सकती है। कभी कभी क्या है कि ओवर वर्क करने की वजह से आपके माइग्रेन की प्रॉब्लम या फिर आंखों की पावर बढ़ना है, ये भी हो सकता है। आप बहुत सारे लोग अगर चश्मे पहनते हो या ना भी पहनते हो तो आंखों में चश्मे लगने की संभावनाएं हैं, और पानी ज़्यादा आपको पीना है, या फिर आपको सर्दी गर्मी की वजह से थोड़ा सा कोल्ड कफ कंजेशन हो सकता है, फीवर हो सकता है, और थोड़ा सा आपको बॉडी में पेन या फिर उसे क्या कहते हैं माइग्रेन की समस्याएं हो सकती है। ये सब आपको इस महीने थोड़ा सा प्रॉब्लम देगी, और थोड़ा सा आपको खाने पीने के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। आप एक्चुअली राइट टाइम में राइट जो फूड कहते हैं ना कि ठीक तरीके से सुबह अगर आप ब्रेकफास्ट करते हो तो लंच नहीं करते हो, लंच ज़्यादा कर लेते हो तो डिनर नहीं करते हो, ऐसा आपका चल रहा है सिस्टम। आप इतना ज़्यादा काम कर रहे हो कि आपने खुद की बॉडी को बहुत ज़्यादा थका दिया है, तो उसकी वजह से वो क्या है कि अभी आपका बॉडी नेगेटिव असर दे सकता है इस महीने, तो थोड़ा संभल के आपको चलना है। ज़्यादा पानी आपको पीना है। एक्चुअली देखिए आप वाटर साइंस है ना, आप लोग पानी के राशिज हैं, तो आपके इमोशंस, आपके सब कुछ वाटर से रिलेटेड है। आपको जितना आप ज़्यादा पानी पियोगे उतना ही आपका सब कुछ बेहतर तरीके से चलेगा, आपका पूरा सिस्टम अच्छी तरीके से होगा। वो आपका मेंटल हेल्थ कहिए कि फिजिकल हेल्थ जो भी है, तो आपको पानी ज़्यादा पीना है अभी इस महीने। और आप इसकी वजह से क्या है कि पानी ना पीने की वजह से और एग्जॉशन की वजह से आपके अंदर कन्फ्यूजन आ सकती है, जिससे आपको काम करने में, जो आप करना चाहते थे वो काम करने में आपको दिक्कत हो सकती है, तो उसको संभल के आप यूज़ करना। तो अभी चलिए देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस। ओके, पहला कार्ड है इंट्यूशन का, देखिए। फिर है पिगासस, और यहाँ पे आर्कएंजल गैब्रियल। ओके, आपको कह रहे हैं कि आप खुद के अंदर में मतलब आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है। वाटर साइंस की इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है, तो आपकी इंट्यूशन पावर के ऊपर जो आपने अभी तक विश्वास नहीं किया है, आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि विश्वास कीजिए, क्योंकि देखिए आपके पास आर्कएंजल गैब्रियल और पिगस दोनों की एनर्जी है। वो लोग आपको हेल्प करेंगे आगे बढ़ने के लिए, और आप जो चाहते हैं कि मतलब खुश होना, अच्छी तरीके से रहना, अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करना, अपने ग्रोथ के ऊपर फोकस करना, वो सब करने के लिए अपना इंट्यूशन को ध्यान से सुनिए और उसको फॉलो कीजिए। अपने वो जो कहते हैं ना कि सिक्स सेंस, आपकी सिक्स सेंस क्या कह रही है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको पहले से ही बता देती है। मैं जो ये कह रही हूँ ये सब आपको पहले से ही पता होगा शायद बहुत सारे लोगों को यहाँ पे, तो उसको आपको फॉलो करना है, उसको आपको भूल जाना नहीं है, ठीक है। फिर है होल्ड योर विजन,
बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, कंक्लूशंस आर विद इन रिच। तो आपको जो आंसर्स चाहिए वो आने वाला है, और आपको जो करना है अपने लाइफ में, जो भी बिजनेस वगैरह या फिर काम में जो भी जहाँ पे भी आपको जाना है, उसको आपको पकड़ के रखना है। और ऐसा लग रहा है कि आप ज़्यादा लोगों को बोल देते हो बहुत सारी चीज़ें, तो आपको बोलना नहीं है। जितना आप कम बोलोगे उतना ही ये मतलब अच्छी तरीके से वो होगा और रिजल्ट भी अच्छा ही मिलेगा। और इसके लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा। अभी आप बहुत सोच की एनर्जी में हो, बहुत इमोशनल हो रहे हो उसको लेकर। देखिए, पॉजिटिव थॉट्स आर गुड, मतलब आप जो पॉजिटिवली सोचते हो वो अच्छा है, लेकिन उसके एक्शन में भी लाना आपको पड़ेगा इस महीने, तभी आगे जाकर ये काम करेगा। फिर यहाँ पे है पावर, फिर है न्यूज़, जस्टिस और स्पाइडर। यहाँ पे 4 कार्ड निकला है। तो वो कह रहे हैं कि अपने अंदर जो पावर है, जो इंट्यूशन है आपकी, उसको थोड़ा सा जानिए, उसको पहचानिए कि आपके अंदर क्या है, और अपने लिए, अपने सिस्टम के लिए, अपने थॉट्स के लिए आप लड़िए। आप जो कहना चाहते हैं, आप जो करना चाहते हैं अपने लिए, वो आप कीजिए, अपने लिए लड़िए, और अपने आप को कम मत आंकिए। आपको बहुत एंग्जाइटी होती है क्योंकि देखिए, इमोशन आपका ज़्यादा है, और एक और राशियों से आप लोगों का मतलब जो वाटर साइंस है उनका इमोशन ज़्यादा है। तो इमोशन को अपना हथियार बनाइए। इमोशन को वीकनेस मत बनाइए, इमोशन को अपना हथियार बनाइए, क्योंकि आपसे अच्छा इमोशन कंट्रोल करना किसी और के बस में नहीं है। आप जितना अच्छा कंट्रोल कर सकते हो उतना ही अच्छा आप खुद को मतलब प्लानिंग कर सकते हो, प्लॉटिंग कर सकते हो, उतना ही आप उसको अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आपके पास इंट्यूशन पावर अच्छी है। तो उसको यूज़ कीजिए, अपने पावर में आने के लिए उसको यूज़ कीजिए, अपने वैल्यू सिस्टम को बढ़ाने के लिए उसे यूज़ कीजिए, ना कि उसको मतलब ऐसे ही रख दीजिए कोने में, यही कह रहे हैं। और अपने प्लानिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए, अपने गोल्स के ऊपर फोकस कीजिए। जैसे मतलब जाले बुनते हैं ना, इसको क्या कहते हैं, जैसे स्पाइडर अपना जाला बुनता है अपने मतलब गोल के लिए, मतलब खाने के लिए जैसे जाला बुनता है, वैसे ही आप प्लानिंग कीजिए, वैसे ही आप सब कुछ कीजिए, ताकि आप जो चाहते हो, आपका जो गोल है वो फुलफिल हो। फिर है यहाँ पे आई ऑलवेज ट्रस्ट द डायरेक्शन ऑफ द यूनिवर्स एंड नो आई एम बीइंग गाइडेड। फिर है व्हेन आई एम इन अलाइनमेंट विद द लव ऑफ द यूनिवर्स पीस कैन नॉट बी डिस्ट्रक्टेड। वही, आपको सुकून चाहिए, आपको गो विद द फ्लो करना है, आपको सरेंडर की एनर्जी में आना है, तभी जाके आपके ज़िंदगी में जो सुकून आप चाहते हो, जो पीस आप चाहते हो, वो मिलेगा। और उसके साथ ऐसा लग रहा है कि आपको लव की एनर्जी में भी टैप इन करना है। प्यार दूसरों से ना मांगने से पहले खुद से मांगिए, तो बहुत कुछ हो सकता है। और यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट कीजिए कि वो आपको जिस रास्ते से भी ले जाएगा, जैसे मैंने कहा कि सरेंडर की एनर्जी, उस रास्ते में आपको बस मतलब मौके और गुड एनर्जी, पॉजिटिविटी, वही आपको मिलेगा। देखिए, कभी कभी नेगेटिव हो जाता है इमोशन, लेकिन उसको पॉजिटिव करना, वापस से पॉजिटिव करना, कितना पॉजिटिव रखना है, क्या सोचना है, ये अपने ऊपर होता है, तो उसको आपको ध्यान देना है। तो ये रहा कैंसर राशि या फिर कर्क राशि के लिए रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपको अच्छा लगे, अगर मैंने जो कहा वो आपसे मिले, रेजोनेट करे, तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और चलिए फिर मिलते हैं किसी और एक रीडिंग में।